Hello. Okay, so good morning everyone. So today we will start how to model spiral staircase. Okay, I think so on last session, which was I think so on 24th or 25th September, where we have seen how to model a dog leg staircase, right? So today we will just see कि जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो उसमें हम स्पाइरल स्टेयरकेस अगर देख रहे हो तो उसे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, राइट? एंड इफ यू आर अवेयर कि ये स्पाइरल स्टेयरकेस आप लोग ज़्यादातर देखते कहाँ पे हो कि सपोज आपने कभी विजिट किया होगा किसी मॉल में हो या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि पार्किंग के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है स्पाइरल स्टेयरकेस का पोर्शन. Just wait. Okay, so I will just open the image कि हम कैसा आज स्टेयरकेस बनाने वाले हैं. ओके, so one of you please confirm me that is that image is visible to you on your screen? Yes, sir. Okay, so this kind of model we have to prepare today कि हम ई टैब में स्पाइरल स्टेयरकेस कैसे बना सकते हैं along with beams, along with columns, slabs, by using which commands. और बाकी आपको सब प्रोसेस पता है कि जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं फ्रॉम डेड लोड टू लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, या फिर उसका कोई हमें कल एक डाउट पूछ रहा था, अभी भी वो लड़का भी ग्रुप पे भी अभी आपको मैसेज किया शायद कमेंट सेक्शन में. सो वो प्रोसेस बहुत ही ईजी है. अगेन ये जब मॉडल पूरा होगा मैं वो प्रोसेस फिर से बता दूंगा. ओके, आई थिंक सो कोई भोईकर ऋत्विक है वो, आई थिंक सो उसको कोई डाउट है. आई विल जस्ट मेक श्योर कि जब हमारे मॉडल चल रहा होगा उसमें मैं बता दूंगा. बट स्टिल आई विल अगेन टेल टू एवरीवन कि जब आप डेड लोड लाइव लोड आपके पास सब होता है लोड केसेस में, आपको वहाँ पे सिस्मिक या फिर EQX डाल के सब चेंजेस IS कोड के हिसाब से वहाँ पे पुट करके ऐड न्यू लोड करना होता है. EQX किया, EQY किया, EQX EQY को आपने मॉडिफाई किया, अगेन WX WY विंड IS 875 ऐड न्यू लोड, अगेन WX WY को मॉडिफाई करना है कि ये सब हो गया. उसके बाद लोड असाइन करना है, सिलेक्ट करना है फ्रेम, स्लैब और एनी वॉल सेक्शन, उसमें लोड आपको असाइन करना है. डेड लोड होगा या फिर लाइव लोड होगा या फिर EQX EQY विंड प्रेशर कोएफिशिएंट होगा. ये सब असाइन करने के बाद देन आपको लोड कॉम्बिनेशंस उसमें ऐड करने हैं. एंड इफ योर स्ट्रक्चर इज स्टील फ्रेम और इट इज़ कंक्रीट और शेयर वॉल, आपको उस हिसाब से उस कॉम्बिनेशन में जाके वो लोड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना होगा. एक हमने किया था कॉम्पोजिट बीम का किया था हमने, कंक्रीट फ्रेम का भी किया था, स्टील फ्रेम का भी किया था, शेयर वॉल का भी हमने किया है अभी अभी एक हफ्ते पहले. व्हाट आई एम सेइंग कि ये मत भूलो कि वो लोड असाइन किया ही नहीं. अगर लोड ही असाइन नहीं किया है तो उसमें एनिमेशन में कुछ भी नहीं आएगा. फिर पहले ये चीज़ देख लो कि उसमें आपने लोड असाइन किया ही नहीं. आपने बराबर से वो फ्रेम या फिर स्लैब सेक्शन या फिर वॉल सेक्शन या फिर ऑल द सेक्शंस आपने बराबर वहाँ पे सिलेक्ट किए कि नहीं, ये आप चेक कर लो पहले. जैसे मैंने वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे वहाँ पे एनिमेशन आता है, वो स्टेप कैसे आया ये भी आप ध्यान से देखिए. ओके, सो जस्ट वो इसके लोड कॉम्बिनेशन के लिए था. आई विल जस्ट नाउ स्टार्ट शेयरिंग. ठीक है, आपके सामने ऐसा आपको मॉडल दिख रहा है शायद. ओके,
ऐसा हमें इसको बनाना है। ओके, इसे मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। ओके, so I think so now ETAB window is visible to you on your screen. So I will just start how to model a spiral staircase. So आपको यहाँ पे क्लिक करना यूज बिल्डिंग सेटिंग्स विद। ओके, ये आपको सभी को पता है, राइट? इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ये चेंजेस मैंने क्यों किए, बिकॉज अभी तो सिर्फ मुझे एक सैम्पल ही देखना है, तो सब चीज़ें मैं सिंपल ही रखूँगा इसमें। ओके, बट वेनेवर आपको सामने अगर कोई प्लान हो, बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटर लाइन प्लान आपको मिल जाता है ऑटो कैड के फाइल से, वो कन्वर्जन करके .dxf फाइल में, वो भी आप हेल्प कर सकते हो। और सपोज कभी कभी आपको मॉडल भी बनाना पड़ता है ई टैब में, और आपके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है, आप उसके हिसाब से लगातार 4-5 घंटे तक वो मॉडल बनाते हो। ये तो यहाँ पे 1 घंटे में बन जाता है, बिकॉज वो आपके सामने अगर रियलिस्टिक आपने काम किया तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेक्शंस होते हैं, आपको ध्यान से वहाँ पे करना होता है। इसलिए हम एक एक सेक्शन ले रहे हैं। जैसे हमने यूडीएल यूवीएल बीम लिया, हमने स्टेयरकेस लिया, हमने शियर वॉल लिया, हमने कर्व मेंबर बनाना सीखा, हमने बीम और स्लैब भी। अभी हम स्टेयरकेस देख रहे हैं, बिकॉज ये सेक्शन ही आपको वहाँ पे, ये सेक्शन ही आपको वहाँ पे मतलब एक्चुअल मॉडल में बनाने होते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे अभी हम इस पे कुछ काम नहीं करेंगे, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे या फिर कस्टम स्टोरी डेटा पे। ओके, सो ये आप चेंजेस अपने लैपटॉप में भी आप साइमल्टेनियसली कर लीजिए। ओके, जैसे जैसे प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे जैसे वीडियो बढ़ रहा है, आप वैसे भी आप इसमें कर सकते हो, राइट? सो क्लिक ऑन, यहाँ पे ग्रेड ही रखना। ओके, क्लिक ऑन ओके। जस्ट वेट, इट विल लोड। ठीक है, आई थिंक सो मॉडल आपके सामने 2 विंडो दिख रही है इसमें, राइट? सो इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ इसे। इसमें यहाँ पे 2 नाम दे देता हूँ, 2, राइट? यूनिट्स में जाके कंसिस्टेंट यूनिट्स में रखता हूँ 1 ही मीटर, और ये रखता हूँ मैं 1 किलो न्यूटन। ओके, अभी के लिए हम इसमें रखेंगे सिमिलर स्टोरीज। क्यों रखा मैंने, हम देखेंगे। ओके, what I have made here change is that I have kept similar stories. Okay, then ये सभी का भी हो गया होगा कि ये जब विंडो ओपन होती है तो आपको सबसे पहले मटेरियल डिफाइन करना होता है। मटेरियल डिफाइन कीजिए आप। तीन मटेरियल हो गए, M30 माइल्ड HYSD। ओके, डिफाइन में जाइए, सेक्शन प्रॉपर्टीज बनाइए। अभी बीम कॉलम के लिए आपको फ्रेम सेक्शन पे क्लिक करना है, ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाना, कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर है, आपको रेक्टेंगुलर पे क्लिक करिए। सबसे पहले यहाँ पे बीम डिफाइन कीजिए। सपोज बीम का साइज है यहाँ पे 450 बाई 450, उसका मटेरियल है M30, उसका डेप्थ है 45। बीम में जाके HYSD स्टीरअप को ओके, यहाँ पे ओके, अगेन ऐड न्यू। बहुत ईजी स्टेप है। ओके, मतलब ये आप लोगों ने शुरू से मतलब सभी ने किया होगा ये वाला। सो बीम एंड कॉलम डिफाइन हो गए। उसके बाद सेक्शन में जाके फिर से स्लैब सेक्शन में जाइए, इसी स्लैब को मॉडिफाई कीजिए, स्लैब 1 को। इसे नाम दे दीजिए स्लैब 150, उसमें मटेरियल लगेगा M30 का, उसका थिकनेस रहेगा 15, और ये ओके।
दैट मीन्स अभी मटेरियल हो गया और सेक्शन भी हो गया, बीम कॉलम। ओके, नाउ अभी ये बहुत स्टेप इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना सब। ये मैंने यहाँ पे सिमिलर स्टोरी रखा है, इसे मैं अभी चेंज कर देता हूँ वन स्टोरी, बिकॉज वॉट एवर चेंज आई विल मेक, that changes will only occur at z is equal to 9 meter or at the third floor. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, z लिखा है 9 मीटर, मैंने कंफर्म कर लिया ये 3D विंडो है। मुझे क्या करना है अभी, स्टेयरकेस बनाना है। ओके, सो स्टेयरकेस का कुछ पोर्शन मुझे बीम से, मतलब उसका कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, बेस तक मुझे दिखाना पड़ेगा उसे। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पे बीम पे क्लिक करूँगा, मैं क्विक ड्रॉ बीम्स पे। सो प्रॉपर्टी में जाके मैंने जो बीम डिफाइन किया था मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे वो बीम आ गया जो मैंने डिफाइन किया था, और मुझे वो सिर्फ थर्ड फ्लोर पे चाहिए था। मैं एस्केप पे क्लिक करूँगा। ओके, वही बीम, उसकी वही प्रॉपर्टी मुझे सेकंड फ्लोर पे चाहिए। ओके, वही बीम मुझे अगर सेकंड फ्लोर पे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं उस बीम को सिलेक्ट कर लूँगा। आप आइदर एडिट में जाके रेप्लिकेट कर सकते हो, या फिर उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल आर भी दबा सकते हो। स्टोरी पे जाना, स्टोरी 3 वाला बीम आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपको उसे लाना है स्टोरी 2 पे, आप उसे अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए। सो वही प्रॉपर्टीज, उसी बीम की प्रॉपर्टी सेकंड फ्लोर पे भी एप्लीकेबल रहेगी। Okay, now you will click on this similar stories, and if you click on this beam, what happens, what changes is happening? मैंने ये बीम क्लिक किया जो 9 मीटर पे था, लेकिन आपने अगर कमांड लगाई हो सिमिलर स्टोरीज पे तो वो क्या होगा कि वो नीचे वाले बीम को भी सिलेक्ट कर लेगा। ओके, वो नीचे वाला बीम भी सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो फिर से बता देता हूँ, मैं एस्केप कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले तीसरे माले पे मैंने एक बीम लगा दिया, उसको मैंने रेप्लिकेट किया दूसरे फ्लोर पे। उसके बाद इस बीम को मैंने सिलेक्शन करके रखा था, रेप्लिकेट किया, 2 पे मैंने लाया, सेटिंग किया मैंने यहाँ पे सिमिलर स्टोरेज का। ये सेटिंग क्यों किया, बिकॉज आगे क्या करना है कि आपको ये बीम सिलेक्टेड ही रखना है। एडिट में जाके ना यू विल टेल मी द आंसर बाय यूजिंग विच कमांड यू विल डिवाइड। एडिट में जाके अभी आपको मुझे बताना है कि इन दिए गए लिस्ट में से एडिट में आपको कौन सा कमांड यूज़ करना होगा जहाँ से आपका वो फ्रेम या फिर बीम डिवाइड हो जाएगा। एडिट फ्रेम। एडिट फ्रेम में जाके आपको क्या करना है, डिवाइड फ्रेम करना है। तो मैं क्या करूँगा, आपको जस्ट वेट। ओके, ये यहाँ पे आप इमेज में, ठीक है, जस्ट वेट। एडिट में जाके मैंने क्या किया, डिवाइड फ्रेम्स। सो उसे मैं 2 हिस्से में कर लूँगा, यहाँ पे उसे मैं अप्लाई कर दूँगा और ओके। ओके, सो मैंने उसे डिवाइड कर लिया। डिवाइड पता है क्यों किया, बिकॉज यहाँ से वो स्टेयरकेस स्पाइरल होके जाएगी नीचे। ओके, मतलब स्टेयरकेस जो आपने देखी होगी वो पूरा बीम कवर नहीं करती है, ऐसा एक ये पोर्शन लेती है, हाफ इधर से और इधर से। सो इसको मैंने यहाँ से शुरू करना है अभी। ओके, और नीचे ले जाना है जैसे आपने अभी इमेज में देखा। ओके, सो अभी क्या करना है कि मुझे अभी स्टेयरकेस बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, ये बहुत ही अभी क्या कहते हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा कैसे यहाँ पे हमने बीम, सॉरी, स्पाइरल स्टेयरकेस हमने बनाई इस पे। ओके, सो ये डिवाइड तो हो गया। उसके बाद अब क्या करना है मुझे,
कि ध्यान से देखना मैंने सिलेक्शन कहाँ पे किया है। अगर आई एम टेलिंग कि मैंने सिलेक्शन कहाँ पे किया है, मैं फिर से स्किप कर देता हूँ। मैंने सिर्फ ये कॉर्नर का पोर्शन ले लिया है, मैंने ये वाला नहीं ले लिया। ये वैसे ही आपको डार्क दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको सिलेक्शन किया है, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि टू फ्रेम सिलेक्टेड। अगर आप गलती से ये भी सिलेक्शन कर दे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो ये ऐसे गलती मत करना, आपको सिर्फ सिलेक्शन करना ये वाला पोर्शन। ओके, सो ये सिलेक्टेड है। ओके, सो आपको क्या करना है कि अभी तीसरे फ्लोर से ग्राउंड बेस तक आपको एक स्पाइरल स्टेयरकेस बनाना है, एक रेडियल पोर्शन बनाना है। ओके, सो आप क्लिक करोगे एडिट पे। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर योर स्पाइरल स्टेयरकेस कि कैसे बनाते हैं ई टैप्स में। ओके, सो इसे लिख लेना नोटबुक में, या फिर वीडियो भी चल रहा है आप उसमें भी ध्यान दीजिए। सो आपको क्या करना है कि वो फ्रेम को आपको स्लैब में लाना है, या फिर उसे एक एक्सपांड करना है, या फिर आपको एक वर्ड बोलोगे आपका हमेशा आपको याद रहेगा, विच इज एक्सक्लूड करना है आपको। ओके, so two frames are selected, then you have gone for edit, then after selecting edit option now you are selecting extrude. Now आपको क्लिक करना है extrude joins to frames, or you will select extrude frames to shells. सिलेक्शन हमने किसका किया यहाँ पे, जॉइंट का किया या फ्रेम का किया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। इनका यहाँ पे सिलेक्शन हमने किसका किया है, फ्रेम का किया है ना, राइट। सो आपको क्या करना है, उन फ्रेम को आपको कन्वर्ट करना है शेल्स में, स्लैब्स में। जैसे आपने पार्किंग में देखा होगा, कभी कभी आपने विजिट किया होगा, फॉर एग्जांपल किसी भी मॉल में वहाँ पे पार्किंग होती है, कार्स वहाँ पे घूम सकती है रेडियली 360 डिग्री में, ऐसे फ्लोर टू फ्लोर वहाँ पे पार्किंग की जाती है। आपको वैसे स्टेयरकेस बनाना है, तो उसमें वो जो स्लैब का पोर्शन है ना, वो फ्रेम स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड टू सम स्लैब, some shell, so you are extruding that frame into shells. So click on extrude frames to shells, right? Now you are not working on linear extrusion, okay, you are working on radial। आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है एक, ओके, आपको एक यहाँ पे सर्कल बनाना है। सो as we have given some dimension which is 4 मीटर, आपको यहाँ पे 4 रखना है ये। ओके, सो एंगल की बात अगर करें तो वो पूरा 360 डिग्री घूमेगा, राइट, दैट विल रोटेट। और अगर वो उसे हमें कोई एंगल देना है, एंड सपोज रिमेंबर एंगल इज गिवन बाय द डिजाइनर और द दैट जिसके पास आपने वो प्लान देखा है वो एंगल देगा। 360 डिवाइडेड बाय, सपोज आपको उसमें पार्ट बनाने 50, देन 660 डिवाइडेड बाय 50, दैट विल बी योर एंगल। बट अभी समझने के लिए आपको एक अगर हर एक पोर्शन का एंगल देना होगा कि वो स्पायरल को एक एंगल कितना है एक रेफरेंस पॉइंट से, दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाय सपोज फॉर एग्जांपल 30। ओके, देन उसमें नंबर्स कितने हैं, कितने में डिवाइड किया गया है वो 3। Total drop means what? The difference between story 3 and story 2 is how much? Or difference between story 2 and story 1 is how much? कितना है? अरे आपने अभी देखा ना ग्रिड टेम्पलेट्स में, वहाँ पे आपने दिखा ना हमने कितना स्टोरी आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्टोरी 3 तक। डिफरेंस बिटवीन टू स्टोरीज हाउ मच, 3 मीटर। So that means total drop means what? The difference between two stories. The difference between stories is nothing but total drop. That is how much? 3 meter. Okay. So click on apply and okay. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3D में ये आपके सामने अभी तक क्या हुआ, ये सिर्फ स्पाइरल स्टेयरकेस बन गया। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू रिपीट कि आप ये मत मान के चलना कि इसको मैं अभी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा।
ये आपको लाइन दिख रही है ना, ये स्टेयरकेस नहीं, ओके। इसमें कंफ्यूजन मत करना। व्हेनेवर दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ट्राई टू आंसर लाइक दिस कि वो ईटैब ने according to their finite element method they have divided that frame into some number, some portions। और ईटैब क्या करता है, कोई भी ऐसा इंक्लाइन हो या फिर रेडियल स्ट्रक्चर हो, उसको वो डिवाइड कर देता है। उसके लिए वो लीनियर लगता है। हमें क्या लगता है कि उसने सही में कर्व बना दिया या फिर सही में उसने स्पाइरल बना दिया। स्पाइरल तो लग रहा है, लेकिन आपको इमेजिनेशन क्या होगा कि ये स्टेयरकेस है, मतलब आपको क्या लगे कि ये राइज है और ट्रेड है। वैसा नहीं है वहाँ पे। ये सिर्फ एक कट किया गया पोर्शन है, ओके। ये आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे, शायद इसे मैं हटा देता हूँ अभी। ये आपको लाइन दिख रहा है ना, दोज लाइन्स आर नॉट योर स्टेयरकेस, ओके। ये एक्चुअली एक बहुत ही बारीकी से अगर हम देखें इसे, तो ये पोर्शन ऐसा बहुत ही इनके लिए, ई टैप के लिए लीनियर होता है, और हमें दूर से क्या दिखता है कि रेडियल है, ओके। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, नाउ अभी एक्चुअली ये जो आपका स्टेयरकेस बना है वो बहुत अच्छे तरीके से बना है, बट दैट शुड बी रेस्ट। और ये जो आपका स्टेयरकेस है ऐसे चल रहा है, ऐसे नीचे स्पाइरल, इसका कुछ तो सपोर्ट चाहिए इससे। सो वी विल प्रोवाइड सम बीम्स टू दैट स्पाइरल स्टेयरकेस, ओके। सो इसको कैसे हम सपोर्ट देंगे, यहाँ पे देखिए अभी आप, दैट मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट और इन द फॉर्म ऑफ बीम्स टू दैट स्पाइरल स्टेयरकेस। उसका प्रोसीजर क्या है, आपने ये तो पढ़ लिया है कि स्टेयरकेस कैसे बनाना है रेडियली, ओके। इसका स्टेप अभी हो गया। सो अभी क्या करना होता है कि जब कभी भी ऐसे स्टेयरकेस को आपको बीम देना होगा, आपने देखा होगा कभी ऐसे इमेज में कि जो स्पाइरल स्टेयरकेस होता है वो ऐसा हवा में थोड़ी होता है, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होता है ना। मतलब एट द कॉर्नर, ओके, मतलब इस पोर्शन में, इस पोर्शन में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन, ये बाहर का, इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा ना। सो इसको इसका भी क्या करना होगा कि सपोर्ट देना है। आपने जो अभी स्टेप किया स्पाइरल स्टेयरकेस के लिए, उसी का सिमिलर थोड़ा स्टेप यहाँ पे भी है, बिकॉज आपने तो रेडियली एक स्टेयरकेस बना दिया और उसी को अभी एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ओके। सो आपने फ्रेम टू शेल्स किया, ओके। आपने क्या किया, फ्रेम्स टू शेल्स किया। सो आपको अभी क्या करना होगा, ज्वाइंट सिलेक्ट करना होगा। ज्वाइंट पे क्लिक करो यहाँ पे, स्ट्रेट 3 ज्वाइंट सिलेक्टेड, मतलब 1 2 3, और यहाँ पे जब ज्वाइंट नेम आएगा ना उस पे क्लिक करो। जब यहाँ पे 6 ज्वाइंट्स आ जाएगा, व्हाट आई एम सेइंग नाउ, आपने पहले क्या किया, आपने पहले वो आधा बीम ले लिया था इधर का आपने, ओके। देयर व्हाट वी हैव डन, फ्रेम्स टू शेल किया आपने, अभी आपको ज्वाइंट्स करना है। डोंट सिलेक्ट दिस लाइक दिस, ये ऐसे मत सिलेक्ट करो, फ्रेम नहीं आना चाहिए। जब कभी आपको इन स्टेयरकेस को सपोर्ट्स को आपको बीम प्रोवाइड करना है, उसमें सिर्फ हमें चाहिए होगा जॉइंट। जब यहाँ पे क्रॉस हेयर आ गया ना, प्लस साइन, उस पर क्लिक करो, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा उस पर क्लिक करो। तो 6 जॉइंट्स सिलेक्टेड, ओके। सो अगेन एडिट में जाओ, अगेन एक्सक्लूड करो। नाउ व्हाट यू आर selecting, you have selected joints and you have to convert, or you have to expand, or you have to extrude that joints to frames, okay. So click on this extrude joints to frames, okay। again click on, आपने linear पे काम नहीं करना, because you are dealing with some radial structure or curvature or circular object, so you will click on this radial extrusion, okay। तो यहाँ पे आप फिर से वही रखोगे 4
जो आपके डायमेंशन थे टोटल ड्रॉप इज हाउ मच 3 मीटर। ओके, अभी मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे। ओके, सो लेट मी सी इसमें अभी दिखता कैसा है। सो आई थिंक सो नाउ इट इज ऑल ऑफ यू हैव को विजिबल होगा शायद, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। ये आपको दिख रहा है ना, ऊपर का हमने बीम लगा दिया था यहाँ पे, राइट। और जैसे यहाँ पे हमने अभी अभी बात की कि हमें बाहर को सपोर्ट देना है इस स्पाइरल स्टेयरकेस को, हमने वो भी दे दिया अभी। ओके, so this will be your model for the spiral staircase. Okay, now मैंने वो बीम्स जो थे ना यहाँ पे जो आपको ये इसमें दिख रहे हैं, तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं अभी अगेन ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ दोनों को मैं। ज्वाइन करने के बाद इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, राइट। सो अभी हमारे सामने क्या केस है कि स्टेयरकेस हो गया। ओके, सिर्फ रेफरेंस के लिए वो बीम लगाए थे। ओके, बाद में जब हमारे स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट होगा तब हम वो बीम फिर से लगा भी देंगे। ओके, अभी अभी आपको क्या करना है कि आपको कुछ स्लैब पोर्शन या फिर कॉलम, ये चीज़ें आपको दिखानी है। नाउ यू कैन सी क्लियरली, मतलब यहाँ पे कार है शायद, ये कार यहाँ से जाएगी, मतलब यहाँ पे एक स्लैब रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगी, मतलब यहाँ पे एक स्लैब लगेगा। मतलब स्टोरी 3 पे आप स्लैब यहाँ पे बनाओगे और बेस पे आप यहाँ पे बनाओगे। सो वाइल सेलेक्टिंग दिस स्टोरीज कीप इन माइंड कि आप ये 1 स्टोरी रखना। अभी मैं काम कर रहा हूँ कहाँ पे, स्टोरी 9 पे। सो यहाँ पे सिमिलर स्टोरी नहीं करना है। अगर आपने सिमिलर स्टोरी क्लिक किया तो क्या होगा, उससे पता है कि वो सभी फ्लोर पे वो स्लैब लग जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, देन 1 स्टोरी कर लिया मैंने यहाँ पे। अभी ये काम चलेगा सिर्फ स्टोरी 3 पे। आपको ये स्लैब क्लिक करना है, ड्रॉ फ्लोर वॉल। आपने जो स्लैब डिफाइन किया था 150, उसे क्लिक कीजिए। क्रॉस हेयर आ गया यहाँ पे, प्लस साइन, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे, और देन यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, अभी ये जो स्लैब हमें चाहिए था ये बराबर से सिर्फ तीसरे माले पे आ गया। मतलब यहाँ से अभी कार आएगा, वो यहाँ पे सर्कुलेट करते फिर नीचे आएगा यहाँ पे। अभी दैट मीन्स अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लान पे, ऊपर जाऊँगा इस पे, और ये 1 स्टोरी कमांड वैसे ही है। अगेन स्लैब पे जाऊँगा, स्लैब मेरा सिलेक्टेड है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, सो ये हो गया आपका स्लैब। ओके, फॉर दिस स्टेयरकेस कुछ इस तरह से दिखेगा अभी वो। ओके, एक्सक्लूड करने के शॉर्टकट है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। अभी मुझे ऑल स्टोरीज में कॉलम लगाने हैं, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑल स्टोरीज पे जाके, क्विक ड्रॉ कॉलम पे जाऊँगा, प्रॉपर्टी में जाके वो कॉलम ले लूँगा जो मैंने अभी पहले शुरू में डिफाइन किया था। ओके, सो ये कमांड मेरा
ऑन है। यहाँ पे भी मतलब मैं ऐसे कॉलम कहीं पे भी लगा दे रहा हूँ। सपोज इधर एक कॉलम लगाना है, यहाँ पे मत लगा बीच में, आपका वो स्टेयरकेस चल रहा है ना। ठीक है, ऐसे रख देता हूँ मैं। सो ये कॉलम पोजीशन एक्चुअली वो ड्राइंग पे डिपेंड रहता है, ऐसा कोई नहीं कि आप मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्यों इसका रीज़न क्या है, वो नहीं इम्पोर्टेंट। सो कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको अभी। अभी थोड़ा सही लग रहा है। ओके, ओके नाउ इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, देखते हैं हम अभी। अभी इस पोर्शन में आपको एक बीम लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ पे एक, उसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस पे जाके क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, लेट इट बी। ऑल स्टोरेज है यहाँ पे। सो क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर देता, मैंने बीम भी लगा दिया है। ओके, so in this way a spiral staircase of any residential or commercial building is constructed. If you want you can make changes, और अभी चेंजेस डिपेंड करते हैं कि आपके सामने ड्राइंग कैसा है। ओके, इसे मैं व्यू में जाके इसे आप और अच्छे तरीके से देख सकते हो। शो रेंडर्ड व्यू में आप जा सकते हो, कुछ इस तरह से दिखेगा वो। ओके, रेंडर व्यू उसका, राइट। नाउ आई थिंक सो कल के जो आपके फ्रेंड है उनका डाउट क्लियर कर देते हैं। ये सब मतलब ये मॉडल तक हो गया। ओके, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। टिल देन व्हाट आई विल डू कि आपके एक फ्रेंड को कल डाउट था वो पहले हम देख लेते हैं। सो लोड पैटर्न में जाके सपोज व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे अभी सिस्मिक पुट करता हूँ। ऐड न्यू लोड, मॉडिफाई, ओके, इंडेक्स 875, ऐड न्यू, ऐड न्यू। सो ये तो हो गया। उसके बाद सिलेक्ट, सिलेक्ट में जाके पता है क्या करना है, ये सब लोग ध्यान दीजिए। अभी सिलेक्ट में जाके फ्रेम सिलेक्शन कीजिए, बीम कॉलम, बीम सिलेक्ट कर लिया मैंने, सब बीम सिलेक्शन हो जाएंगे। उन बीम्स को असाइन करना है उनके फ्रेम लोड्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उनके डेड लोड, राइट। सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू एग्जिस्टिंग, सपोज दैट अ बीम is having somewhat intensity of 5 kilonewton per meter and click on apply. Again click on column, column selection हो जाएगा, assign frame distributed, फिर से यहाँ पे वही करना है आपको। मतलब आपने क्या किया, बीम को डिफाइन किया, बीम का आपने वेट सपोज निकाला होगा 450 बाई 450 × 25,
आपको वो डेड लोड रहेगा। सेम कॉलम का आपको करना है, कॉलम सिलेक्शन कर लिया आपने, कॉलम का भी असाइन करना है उसका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐड टू एग्जिस्टिंग, सपोज मैं फिर से वही रखता हूँ 5, तो 5 भी होगा इसमें, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट प्रॉपर्टीज स्लैब 150 स्लैब सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ओके, स्लैब का भी असाइन करना है शेल लोड विच विल बी यूनिफॉर्म एंड विच विल बी डेड लोड एंड हैविंग सम वैल्यू 2 किलोन्यूटन एट टू एग्जिस्टिंग एंड क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे ओके कर लो। यहाँ पे देखो 2 आ गया और नीचे शायद 2 होगा यहाँ पे, राइट। सो अगेन सिलेक्ट में जाओ, नहीं तो प्रीवियस सिलेक्शन करो, मतलब वो बराबर से स्लैब सिलेक्शन हो जाएगा। उसको अभी असाइन करना है सपोज लाइव लोड, वही हम फिर से वही 2 रखेंगे एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। सो वो भी 2 लाइव लोड अप्लाई हो गया। अगेन भी सिलेक्शन में जाओ, प्रॉपर्टीज में स्लैब सेक्शन में, सपोज वन मोर थिंग आई विल टेल, अभी आपको सभी को अर्थक्वेक लोड असाइन करना है, तो शेल लोड में जाओ, यहाँ पे आपने सिस्मिक डिजाइन किया है ना, एड टू एग्जिस्टिंग, सपोज इसे 1 डाल देता यहाँ पे मैं, दैट विल बी एक्टिंग इन सपोज ग्लोबल एक्स, होना तो एक्चुअली वो सिस्मिक एक्स चाहिए था बट लेट इट बी, अभी अपने ग्लोबल एक्स कर लेता हूँ, अप्लाई ओके। ग्लोबल वाई अप्लाई ओके। अगेन ऑल assign shell load, wind pressure coefficient, wind x 0.86 suppose, apply okay. Select all, assign shell load, wind pressure coefficient, wind x y, apply okay. और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे सब बराबर है या नहीं, कुछ गलती है कि इसमें देख लेता हूँ अभी। मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग मैसेज बी जनरेटेड। ओके, ये सब हो गया। डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस एट डिफॉल्ट डिज़ाइन, अभी ये आपका कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन चल रहा है, तो यहाँ पे आप उस पर क्लिक कर दो, डेट डोट कॉम्बिनेशंस विल बी 20, ओके क्लिक करो यहाँ पे। एनालिस में जाके आप सेट लोड केसेस टू रन करो या फिर मॉडल को लॉक कर लो, इस बटन पे आप भी प्रेस कर सकते हो, सेट लोड केसेस टू रन एंड नाउ रन रहा। अभी इसमें आप देख लो कि ये कैसा डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिस्प्ले में जाओ, यहाँ पे फॉर डेड लोड हम देख लेते हैं, जस्ट वेट। ये तो कैसा इसमें एनिमेशन हो रहा है, कुछ सपोर्ट मिसिंग है कुछ, या फिर आपने मेंबर सेक्शन नहीं लगाया है। ओके, बट द होल प्रोसीजर वाज रिगार्डिंग हाउ टू हैव दैट डेड लोड कॉम्बिनेशंस या फिर एनिमेशन कैसा होता है, ये उसके लिए था। ओके, एंड आई थिंक सो उस स्टूडेंट ने अभी इसमें ध्यान दिया होगा। ओके, हेलो सो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, मैंने पूछा था वो कल। सर मैंने याद किया बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं कौन सा भी स्ट्रक्चर करूँ, आरसीसी करूँ, स्टील करूँ, या फिर मैंने वो एक बार सिंपलेस्ट ट्राई किया था सिंगल बीम वाला, कौन सा भी करूँ, जब एनालिसिस टू रन की टाइप आता है ना, जब वो फंक्शन होता है ना, वो रन ही नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आता। जो ऊपर आपके दिखाई दे रहा है ना 3D व्यू में, वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा, सिर्फ 3D व्यू दिखाई दे रहा है। सर एक काम करो, आप सर मुझे भी वही प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में जाके देखो, डिफॉर्म शेप में आप चेक करो ना कि आपने ये केसेस बराबर लगाए या नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने वो प्रोसेस फॉलो किया कि जब मैंने अभी असाइन किया, सिलेक्ट किया, असाइन किया, सिलेक्ट किया, आपने वो सब प्रोसेस फॉलो किया क्या? नहीं अभी तो नहीं किया सर, अभी तो मैं ध्यान दे रहा था, बट जो आपने बोला ना वो सॉरी,
डिफॉर्म शेप सर, तो वो तभी एक्टिव होगा जब नहीं कि वो सेट टू एनालिसिस होगा अपना। एक काम करना, अभी एक काम कर, फिर से मॉडल को अभी अच्छी तरह से बना और वो सिलेक्ट बीम कॉलम और स्लैब में ना वो अच्छे तरीके से ध्यान से मतलब स्लोली सब असाइन कर, डेड लोड या फिर टू वहाँ पे इंटेंसिटी होता है ना वो अच्छे तरीके से वहाँ पे असाइन कर। कभी कभी क्या होता है अगर असाइन ही नहीं किया है तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं ना। अगर किसी स्लैब का बीम का अगर वेट उसमें लग रहा हो, हमने EQX EQI भी अप्लाई किया हो, उनमें चेंजेस तभी आएंगे तब उनका खुद का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हमने डिफाइन किया होगा। सो आप ये चीज़ें पहले ध्यान से देखो कि आपने वो असाइन किया है नहीं। अगर बाद में भी कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप 11:30 बजे मतलब मैसेज कीजिए, हम ऑनलाइन या फिर आपका वीडियो ऑन रखिए, मैं आपको तब बता दूँगा ओके, मतलब कैसा करना है। आपके लेक्चर देखिए कब होते हैं उसे मत मिस कीजिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपका जब लंच ब्रेक रहेगा आप तब भी मुझे मैसेज का फ़ोन कर सकते हो ओके। ओके सर। लेकिन अभी एक काम कीजिए, ये स्टेप फॉलो कीजिए पहले, अगर इसमें भी नहीं हो रहा हो तो आप फिर मुझे 12 बजे के बाद मतलब आपका जब लंच ब्रेक होगा, आप कौन से कॉलेज में पता नहीं, लेकिन आप तो मुझे फ़ोन कीजिए ओके। सेमी कॉलेज से सर। ठीक है सर। सर मैंने ट्राई किया है सारे स्टेप्स वीडियो में बाय स्टेप एक्चुअली एज इट इज ट्राई किए, सिंपलेस्ट वन भी ट्राई किया जिसमें कुछ नहीं, एक दो ही लोड अप्लाई किए तो भी एक काम करेंगे साइमल्टेनियसली, हम दोनों एक मॉडल पे काम करेंगे, जैसे मैं स्टेप्स करूँगा ना वैसे भी आप कीजिए ओके। तब मतलब आपको फिर हो जाएगा क्लियर कि कहाँ पे आपका स्टेप मिसिंग था या फिर कुछ गलती आपको से हो रही तो आपको फिर पता चल जाएगा ओके। सो आप थोड़ा टाइम निकालिए, आपका लेक्चर जब नहीं होगे तब आप मुझे एक मैसेज करके रखिए कि हम इतने इतने बजे करेंगे क्या, तब जस्ट ओके ओके, जब मेरा टाइम इस हिसाब से हम देख लेंगे ओके। ओके सर। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस के लिए लिंक देखता हूँ आपको मतलब सेंड कर सकता हूँ नहीं, जस्ट वेट। ओके लेट इट बी, अटेंडेंस लिंक नहीं पेस्ट हो पाएगा। सो आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो या फिर स्टिल शेयर केस में अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। इसे मैं सेव कर देता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड कि कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। टुमारो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग रिगार्डिंग ट्रस, उसके बाद वाटर टैंक भी अगर मुझे मिल जाए तो वो भी देखेंगे, रिटेनिंग वॉल का होगा वो भी देखेगा, और उसके बाद थोड़ा पॉज कर लेंगे, मतलब ये फेज़ 1 हो जाएगा। फेज़ 2 में हम एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट प्रोजेक्ट विल बी G+25 और 45, उस पर हम अभी काम करेंगे ओके। उसमें कैसे एनालिसिस डिज़ाइन कैसे रिपोर्ट जनरेट किए जाते हैं हम वो देखेंगे ओके। सो नाउ आई विल नाउ जस्ट end the meeting okay, thank you so much, have a nice day।